शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम मेधजाय नमः। आदरणीय मुख्य अतिथि परम पूजनीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रखर आध्यात्मिक नेत्री एवं पूर्व राज्य मंत्री भारत सरकार, मेधज संस्था के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर श्री समीर त्रिपाठी और हम सब संस्था से जुड़े डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबके शक्तिपुंज। और अगर कहा जाए, वैसे तो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनको फादर ऑफ कंपनी कहते हैं, पर मैं उनको मदर ऑफ कंपनी भी कहता हूँ। श्री समीर त्रिपाठी जी, हमारी माता जी श्रीमती रेखा त्रिपाठी, आज माओं का गुप्त नवरात्र का पहला दिन है, तो आज माओं का दिवस है और माता जी साध्वी माँ हैं हमारे साथ और हमारी अपनी माता हैं, तो विशेष अभिनंदन दोनों माताओं का। और हमारे वीआईपी डिग्नेटरीज और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर श्री आशीष उपाध्याय जी, जो रिटायर्ड आईएएस फॉर्मर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में रहे हैं। श्री रविशंकर प्रसाद जी, फॉर्मर आईएएस, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आसाम एंड डिस्टिंग्विश्ड फेलो CEEW। Respected Professor Sachidanand Tripathi, Professor of IIT Kanpur and Dean of Kotak School of Sustainability, Arun Kumar ji, Strategic Advisor, Asia Research and Engagement, ARE, और हमारे कुछ विशेष मित्र वेल विशर्स आए हैं जो कि इस फील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं। श्री अमित अग्रवाल जी, राजेश जैन जी साहब, मेधज के सारे फैमिली मेंबर्स, सारे कॉन्क्लेव के पार्टिसिपेंट्स और मीडिया के हमारे सारे बंधु, आप सबका बहुत विशेष स्वागत है आज के इस समारोह में। और आज जो हमारे साथ डिग्नेटरीज हैं, वक्ता हैं, एक चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि बाय एंड ऑफ द सेशन एक स्टेटमेंट आप सब रियलाइज़ करेंगे कि इससे अच्छा पैनल, इससे अच्छा इस ग्रुप ऑफ गेस्ट्स, स्पेशल गेस्ट हमें नहीं मिल सकता था, क्योंकि इतने जो हमारे टॉपिक है आज की कॉन्क्लेव का, सस्टेनेबिलिटी, मिशन नेट ज़ीरो, सबके काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम को, इस पूरे थीम को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कलेक्टिव ब्रेन ऑफ डिग्नेटरीज एंड पैनल है, वो आज के कार्यक्रम का मेरे ख्याल से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसको कि हमने बड़ी मेहनत से एकत्रित किया है और काफ़ी इसको लेके मैं आश्वस्त हूँ और आपको भी विश्वस्त करता हूँ। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की और संस्था की भूमिका बताऊँ, मेरा सभी जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनको विशेष धन्यवाद, क्योंकि जूम कॉल के इस ज़माने में सबके लिए एक दिन समय निकाल के आना ये बहुत ही कष्टकारी भी होता है। और कुछ एक दो पैनलिस्ट फाइनली नहीं आ पाए, उनकी कुछ पर्सनल इमरजेंसीज थी, पर जो लोग आए हैं उनका मैं बिल्कुल उनका हृदय से साधुवाद कहता हूँ, क्योंकि जैसे मुझे हर किसी का पता है, हर किसी के पर्सनल चैलेंजेस थे, और उपाध्याय सर, रविशंकर सर और आप लोगों ने सारी चीज़ों को सेकेंडरी रखते हुए आप आए, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और प्रोफेसर त्रिपाठी का तो एक कार्यक्रम आज था, वो 2 दिन पहले कैंसिल हुआ, तो सारी एनर्जीज़ शायद इस मेधज की उनको खींच लाई यहाँ पे। तो आई एम डीपली ओब्लाइज्ड टू हैव यू ऑल हियर सर।
मेधज में आज हम 18वां स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और 2007 में ये संस्था शुरू हुई और हमारे CMD सर का डे 1 से विज़न था, कुछ प्रैक्टिसेस में बिलीव किया उन्होंने। जैसे संस्था जब छोटी थी, पहले साल में तो बड़ी नहीं हुई, तब भी फाउंडेशन डे इसी भावना के साथ, इसी पूरे जज्बे के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम पहले साल से मनाते आए हैं। फिर 2012 में जब मैं अपना कॉरपोरेट करियर छोड़ के जब भैया को ज्वाइन किया, तो उसके तब से हमने एक दिन पहले कॉन्क्लेव का कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि ये संस्था और संस्थाओं से अलग इसीलिए है क्योंकि ये विचारों कमर्शियल हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हों, चाहे हमारी कोर वैल्यूज़ हों, चाहे हमारी स्पिरिचुअल बिलीफ्स हों, वो पहले आती हैं। तो भैया ने बोला कि कंटेंट जो होना चाहिए हमेशा एनरिच होना चाहिए। तो कॉन्क्लेव का 2012 से हमने एक प्रथा शुरू की कि पहले दिन कॉन्क्लेव, जिसमें कि हम मैनेजमेंट टॉपिक्स अलग अलग थीम पे हर साल बात करेंगे पूरे दिन, और अगले दिन स्थापना दिवस का कल्चरल प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज कॉन्क्लेव का थीम हमने सस्टेनेबिलिटी पहले दिन के उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मेधज, कई लोगों जो लोग मेधज से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो उनको नाम पूछते हैं, मेधज नाम क्यों रखा? तो मेधज का शाब्दिक अर्थ है जनरेटेड फ्रॉम टैलेंट, मेधा से जन्मा, और विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें विष्णु जी, भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उसमें 753वां नाम मेधज का है। तो ओम मेधजाय नमः। और अगर मेधज एंथम आपने सुना हो तो पूरा मंत्र हमारे CMD सर की आवाज़ में गाया हुआ है। अमानी मानो दो मान्यो, लोक स्वामी त्रिलोक धरक, सुमेधा मेधजो धन्यो, सत्य मेधा धराधर। ये मेधज के हर एम्प्लॉय को कंठस्थ है। और मेधज एस्ट्रो जो हमारा YouTube चैनल है, उसमें बहुत सारे मंत्र भैया ने गाए हैं, रामचरितमानस, और पूरे आपको हर और जगहों पे वो पार्ट में मिलेगा, लेकिन जितने भी रामचरितमानस, शिव महापुराण, देवी महापुराण, ये पूरे के पूरे स्टार्ट टू एंड अर्थ सहित आपको सिर्फ मेधज एस्ट्रो चैनल पे सुनने मिलेगा। उसमें भी मेधज एंथम, इसको हमने मेधज एंथम के रूप में भी गाया है, और सारी आवाज़ हमारे यहाँ एक ही सिंगर की है, क्योंकि भैया को माँ सरस्वती का भी वरदान प्राप्त है। इनकी वाणी में वो सुरीलापन था, तो इनकी आवाज़ में ही सारे उसमें मंत्र गाए गए हैं। जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो वो ज़रूर इस चैनल पे जाके उस मंत्रों को सुने, क्योंकि मेधज के हर मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ के दिन की शुरुआत इस मेधज एस्ट्रो से ही होती है, कोई ना कोई मंत्र सुन के। इस बार हमने एक मैगज़ीन अनवेलिंग सेशन भी रखा है, और क्योंकि हमारी मुख्य अतिथि अपने बहुत ही बिजी कार्यक्रम में से समय निकाल के आई हैं, तो उनके जाने के पहले हम चाहेंगे VIP डिग्नेटरीज़ और मुख्य अतिथि के साथ हम एक फ़ोटो सेशन करके और उस मैगज़ीन को अनवेल करें। और शून्य संकल्प की हमारी मैगज़ीन का नाम है, और शून्य का भारत की परंपरा से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। और शून्य जो गणित का शून्य है वो भी भारत से शुरू हुआ। ब्रह्मदेव जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसकी मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स उसके वो डिस्कवर किया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का शिकागो सम्मेलन में शून्य को नथिंगनेस और से स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, और आज हम फिर बात कर रहे हैं नेट ज़ीरो की। ज़ीरो मीन्स शून्य। तो जो हमारा एक संकल्प है कि नेट ज़ीरो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है कि 2070 तक नेट ज़ीरो की अवस्था को हम प्राप्त करेंगे। तो हमने भी उसके मैगज़ीन का नाम शून्य संकल्प, माननीय मोदी जी के वर्ल्ड को दिए गए प्रॉमिस को ध्यान में रखते हुए, और उनके मंत्रिमंडल, उनके जितने भी नेता और ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और जो नेट ज़ीरो के कॉन्सेप्ट के
प्रोफेसर रविशंकर, सॉरी प्रोफेसर, किसी भी ज्ञानी आदमी के साथ प्रोफेसर वर्ड ही ऑटोमेटिकली निकलता है, तो यू आर एज गुड एज ए प्रोफेसर फॉर अस सर। लेकिन नेट ज़ीरो की जो इनिशियल पेपर्स थे, और उसके सर खुद भी बात करेंगे उसके बारे में, और सर ने ही प्रेजेंट किया था, तो ये बड़ा ही हमारे लिए विस्मय का भी विषय है और खुशी की बात है कि जहाँ से शुरुआत हुई वही ब्यूरोक्रेट, वही ऑफिसर आज हमारे बीच में एक मुख्य अतिथि विशेष अतिथि बन के आए हैं। तो उसके बारे में आपको सर, आई विल लेट यू स्पीक मोर। और अब आते हैं शून्य संकल्प के अनवेलिंग के बाद, जो आज का टॉपिक है, जो मिशन नेट ज़ीरो इग्नाइटिंग ग्रीन ऑफेंसिव फॉर अ क्लीनर फ्यूचर, फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो कई लोगों ने एक्चुअली मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेजेस, क्योंकि सोशल मीडिया में हम प्रमोट कर रहे थे इस टॉपिक को, तो ग्रीन ऑफेंसिव वर्ड जो हैशटैग है वो तुरंत गूगल ने पिक किया और काफ़ी टॉप नंबर 1 रिजल्ट्स में दिखा रहा था। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि ये ऑफेंसिव वर्ड अच्छा नहीं लगा कुछ लोगों को। तो समीर त्रिपाठी तो अपने फियरलेस और ज़िद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, तो उन्हीं का सगा छोटा भाई हूँ, तो कुछ अंश मेरे अंदर भी आ गए। तो मैंने बोला मैं तो ये चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि पूरी थिंकिंग ही, थॉट प्रोसेस भैया से प्रेरित होके सर्वाइवल वर्सेस सस्टेनेबिलिटी पे ये कॉन्क्लेव बेस्ड था, कि जहाँ मोदी जी, हमारे माननीय मोदी जी ने एक स्टैंड लिया, क्योंकि पूरे विश्व का टारगेट नेट ज़ीरो अचीव करने का। नेट ज़ीरो का पहले मैं अर्थ अगर किसी को नहीं पता, जितना हम ग्रीन हाउस गैस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन हैं, पर जितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लें, चाहे वो सोलर के थ्रू, चाहे वो फॉरेस्टेशन के थ्रू, वेरियस क्लाइमेट कंट्रोल मेथड से, तो ताकि नेट ज़ीरो हो। जितना प्रोड्यूस किया उतना ही हमने कंज्यूम किया। तो वर्ल्ड का टारगेट सेट हुआ COP21 2000 जब COP21 का सम्मेलन हुआ, 2050 तक हम नेट ज़ीरो की इस अवस्था को पाएंगे। पर हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि वी हैव नॉट बीन द बिगेस्ट कल्परेट और जनरेटर ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो हम 2050 की जगह 2070 का टारगेट अचीव करेंगे। तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन लाइक एनी ट्रू एंड फर्म लीडर ही जस्ट टोल्ड द वर्ल्ड कि लेट पीपल हु हैव जनरेटेड इट कम फॉरवर्ड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट। तो लेट देम टेक द टारगेट ऑफ 2050 एंड वी विल अचीव इट बाय 2070, क्योंकि हमारा जनरेशन हम इस प्रॉब्लम को जो कंट्रीब्यूशन है वो उतना नहीं है जितना औरों का है। चाइना, अमेरिका, ऑब्वियसली दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, और मोदी जी ने बड़ी फर्म लीडरशिप दिखाई इस टॉपिक पे। ऑब्वियसली उनके पीछे बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स का सपोर्ट और विजडम थी जो इसमें गए, और उनमें से कई हमारे साथ हैं, रविशंकर सर और आशीष सर, टू नेम द टॉप। लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो 2030 के लिए उन्होंने कुछ टफ टारगेट्स रखे, और वर्ल्ड को ये दिखाने के लिए क्या, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि वी आर कमिटेड टू द कॉज। तो 2030 के, अगर आज कॉन्क्लेव का मैं अगर बोलूँ कि मैजिक नंबर, मैं जो चाहूँगा कि हर कोई जो कॉन्क्लेव में आया है या सोशल मीडिया से इसको वॉच कर रहा है, तो कुछ की नंबर्स को साथ लेके जाए, और वो की नंबर मेरे 500145, 500, 145। 500 क्या है, 1 क्या है और 45 क्या है? तो 2030 तक मोदी जी ने एक टारगेट दिया है कि 500 गीगावाट जो हमारी कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम जनरेट करें। 1 क्या है, 2030 तक हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस को कट करें। और 45 क्या है, 45% जो कार्बन एमिशन है उसका इम्पैक्ट है वो हम कम करें 2005 के टारगेट को लेते हुए, 2005 के बेसलाइन को लेते हुए 45%।
तो अगर ये तीन चीज़ 500, 1 और 45 का नंबर हम एज अ टेक अवे ले जाएं और वर्ल्ड अचीव, हाँ इंडिया अचीव करता है, तो 2030 वी आर गेम, और हम सर उठा के विश्व के सामने एक एज ए गुड एग्जाम्पल नज़र आएंगे। क्या आज हम उस, अगर करंट रन रेट देखें तो वो अचीव कर रहे हैं? शायद नहीं, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। लेकिन क्या हम इतना डिलेड हो चुके हैं कि हम उसको नंबर को अचीव नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड विद द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम डेफिनेटली दिस इज़ अचीवेबल, क्योंकि उनकी लीडरशिप में एक कंट्रोल है, एक गवर्नेंस है, एक क्वालिटी है, एक फर्मनेस है, कमिटमेंट है। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ इस नंबर को लेके। और अगर पैनल डिस्कशन आज हमारे पैनलिस्ट के साथ जब हम बात करेंगे तो उनके भी व्यूज़ जानेंगे कुछ इन टॉपिक्स पे। और तो मैं बात कर रहा था ऑफेंसिव की, कि लोगों को दिक्कत थी ऑफेंसिव वर्ड से। तो मेरा विचार ये था कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, हम कहते हैं। और ऑफेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट हॉस्टिलिटी, it is also about violence. It is not only about violence, it is not only about hostility, but it is also being bold and confrontational. ऑपरेशन सिंदूर का भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो एक अग्रेशन था भारत का, लेकिन वो वॉर के लिए नहीं था, वो फाइनल पीस के लिए था, वो टेरर को ख़त्म करने के लिए था। तो कभी कभी जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वैसे ही जो जितनी बड़ी समस्या हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए दिख रही है सस्टेनेबिलिटी की, उसके लिए सिर्फ शुगर कोटिंग और अच्छी स्पीचेस, अच्छे विचार व्यक्त करने से, उसके बारे में कम बात करके तो फ़ायदा होगा नहीं। तो इसीलिए द वॉर हैज़ टू बिगिन। वॉर को शुरू होना था सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक पे, और शुरू हो गया गलत जगहों पे, गलत कारणों से। तो इसीलिए ये कॉन्क्लेव और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, इंटेलेक्चुअली एक्टिव लोग हैं, उनको इस बारे में कंटिन्यूसली बात करनी होगी। और कहीं मेरे ये थे कि लेट सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो बी हर्ड एंड टॉक्ड अबाउट वाइल द वर्ल्ड इज़ बिजी इन वॉर, और फोकस ताकि ये मिस ना हो। क्योंकि इंडिया में अनक्वेश्चनड लीडरशिप अगर किसी की है, किसी ग्लोबल लीडर को हम कह सकते हैं, तो मोदी जी की सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे तो है। क्योंकि COP21 में जहां और कंट्रीज़ सस्टेनेबिलिटी फाइनेंसिंग के नाम पे, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के नाम पे आज तक जो कमिटमेंट था, कोई कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, फाइनेंशियल कमिटमेंट। और अमेरिका के तो व्यूज़ अभी कुछ महीनों में चेंज ही हो गए इस टॉपिक पे और उनके फोकस में। पर मोदी जी ने इस झंडे को बहुत तेज़ी से उठाया हुआ है और विश्व के पटल पे, और फ्रांस ने भी मैक्रॉन और मोदी जी ने जॉइंटली इसको लीडरशिप प्रोवाइड की हुई है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ की जो एकेडमिशिया है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी उसी कन्विक्शन के साथ इस पे बात करते रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें वॉर फुटिंग पे। इट इज़ नॉट अबाउट वॉर, इट इज़ अबाउट टेकिंग दिस ऑन वॉर फुटिंग। इसीलिए मैं ऑफेंसिव का कॉनोटेशन वायलेंस या हॉस्टिलिटी से ना लेके कन्फ्रंटेशन इज़ नॉट ऑलवेज बैड। तो ऑपरेशन सिंदूर की जो स्पिरिट थी, उसी को स्पिरिट को हमें रेप्लिकेट करना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी के इस ड्राइव पे। और ये तो फिर हमारे इंडिया के अपने चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं। इसके बारे में हमारे और जो डिग्निटरीज़ हैं, आई एम श्योर उनकी बातों से हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि आई वांट टू कंक्लूड। पर मैं इसे कंक्लूड करने से पहले मैं ये कुछ चीज़ें, जब भी पूरे सेशन में हमारे डिग्निटरीज़ को टाइम मिले तो हम चाहेंगे कुछ साइड टॉक्स में वीडियो बाइट्स उनकी हम ले पाएँ, ताकि हम उनके विचारों को सोशल मीडिया में कुछ और शेयर कर सकें, क्योंकि हर किसी का बहुत ही वृहद एक्सपीरियंस है इस टॉपिक पे। और एक सेल्फ़ी कॉर्नर भी है जहाँ पे हम चाहेंगे कि VIPs और स्पेशल गेस्ट जितने भी हैं उनके साथ हमारी टीम की, उनके साथ सेल्फ़ी हम लेने का मौका मिले। और फूड फॉर थॉट तो बहुत मिलेगा और एक्चुअल लंच भी विल बी सर्व्ड। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा पहले 2 बजे है
लेकिन अगर हम थोड़ा पहले इसको वाइंड अप कर पाए तो 2 बजे के पहले भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और वॉलंटियर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट एनी वन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी। और जब थोड़ा ब्रेक के टाइम वगैरह में डू बिकॉज ये एक्सटर्नल सेटिंग है, मेधस की अपनी सेटिंग नहीं है, तभी हमने कुछ पोस्टर्स और कुछ अपनी जो सस्टेनेबिलिटी पे ब्रांडिंग मटेरियल लगाया है, उससे आपको ये पता चलेगा कि मेधज के का अपना कंट्रीब्यूशन क्या रहा है सस्टेनेबिलिटी में। क्योंकि जैसे जैसे इस फील्ड में पिछले 2 सालों में हम डूबते गए। और कृतिका शर्मा, आई वुड लाइक यू टू स्टैंड अप एंड वेव हैंड, शी हेड्स आवर सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस। और कंपनी में कितने साल हो गए तुमको? 15 ईयर्स। एंड मेधज वॉज द फर्स्ट कंपनी। मेधज एक ऐसी संस्था है जहां आपको बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। अब तो काफ़ी लोग सीनियर लीडरशिप में हैं। श्वेता कुमारी हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैंने उनका नाम पता नहीं लिया कि नहीं शुरू में, सिद्धार्थ। ये सारे 15+ साल से कंपनी में हैं। और ये भी कंपनी के वैल्यू सिस्टम को, प्रोफेसर साहब ने सुबह के बाद अच्छा बात बोली कि अगर इतने सारे पुराने लोग हैं तो ये कंपनी के वैल्यू सिस्टम के बारे में खुद ही अपने आप बताता है। तो और ये दे आर नॉट द ओनली वन। काफ़ी लोगों को नाराज़गी होगी कि उनका नाम नहीं ले पाया, पर समय के अभाव में सबका नाम नहीं ले सकता। पर तो कृतिका का ये, दिस इज़ कृतिकाज बेबी सस्टेनेबिलिटी, एंड शी इज़ वॉज द वन। जैसे सर हैज़ द, प्रोफेसर त्रिपाठी हैज़ द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट डीन ऑफ स्कूल ऑफ कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और भी बहुत सारे उनके साथ फर्स्ट जुड़े हैं। तो कृतिका इज़ द फर्स्ट हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर मेधस प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो पैनल डिस्कशन में आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। और फ्लोर को ज़रूर वॉक करिए, क्योंकि हमारी प्रेजेंस, हमें लोग मेधज में को पावर सेक्टर के नाम से ज़्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से हमने शुरुआत की थी। लेकिन आज जितना पावर है उससे शायद कई और भी वर्टिकल्स बड़े हो गए हैं, चाहे वाटर हो, अर्बन डेवलपमेंट है। अर्बन डेवलपमेंट में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पे ही काम करते हैं। वी वर्क ओनली फॉर गवर्नमेंट। और आईटी में हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हेल्थ केयर में हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ फील्ड्स हैं, रेलवेज़ में कर रहे हैं, टेलीकॉम में भी अब हम करने जा रहे हैं। और तो ये हमारे और भी सेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम चाहते हैं लोग जानें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मीनिंगफुल काम हम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जब लोगों से बात करेंगे ब्रेक सेशन में या वॉक द फ्लोर करेंगे तो आपको और पता चलेगा। और तो इसके साथ मैं आई थिंक आई विल ब्रिंग दिस टू एन एंड टू माई context setting or kick-off session.